हजरत नूह अलैहिस्सलाम पार्ट 2 दावत से इनकार और अल्लाह के हुक्म की शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हिस्से में हमने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन घमंड, हठ और दुनिया की मोहब्बत ने उनके दिलों पर ऐसा ताला लगा दिया कि हक की आवाज उन्हें चुभने लगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सब्र की हदें पूरी हो चुकी थी और अल्लाह का फैसला करीब आता जा रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम के लिए दुआ करते थे। वो अल्लाह से कहते, ऐ मेरे रब, मैंने इन्हें छुपकर भी बुलाया, खुलकर भी बुलाया, मैंने नरमी से भी समझाया और सख्ती से भी आगाह किया, लेकिन ये लोग और ज्यादा इनकार में बढ़ते चले गए। कौम का हाल ये हो चुका था कि जब भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें नसीहत करते, वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़ों से मुंह ढक लेते और हक की बात सुनने से बचने की कोशिश करते। उनका कहना था, हम अपने बाप दादाओं के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वही लम्हा होता है जब इंसान की जिद उसे अंधा कर देती है। वक्त के साथ जुल्म और बढ़ता गया। कौम के सरदार आपस में कहते, अगर नूह के साथ रहने वाले गरीब लोग हट जाएं, तब हम बात करेंगे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया, मैं उन लोगों को दूर नहीं कर सकता जो अपने रब पर ईमान लाए हैं। ये तुम्हारी आंखों में छोटे होंगे, लेकिन अल्लाह के यहां इनका मकाम बहुत बड़ा है। यही बात सरदारों को और ज्यादा नागवार गुजरी। अब बात सिर्फ इनकार तक सीमित नहीं रही, बल्कि खुली दुश्मनी में बदल गई। इसी दौर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक और सख्त पैगाम मिला। अल्लाह ताला ने उन्हें वो बात बता दी जिसने उनके दिल को बोझिल कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि अब उनकी कौम में से वही लोग ईमान लाएंगे जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। इसके बाद कोई नया दिल हक कबूल नहीं करेगा। ये पैगाम नूह अलैहिस्सलाम के लिए आसान नहीं था। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में गुजारी थी कि शायद कोई और दिल खुल जाए, शायद कोई और शख्स हिदायत पा जाए। लेकिन अब फैसले का वक्त आ चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, इस धरती पर इन जालिमों में से किसी को बाकी न छोड़ना, क्योंकि ये अगर जिंदा रहे तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिवा गुनाहगार औलाद के कुछ पैदा नहीं करेंगे। ये बद्दुआ गुस्से में नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के बीच आखिरी फैसले की पुकार थी। और फिर अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करें। ये बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था। लेकिन ये काम आसान नहीं था। न कोई दरिया पास था, न समुद्र। सूखी जमीन पर एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना, ये बात कौम को और हंसी का मौका देने वाली थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए कश्ती बनाने लगे। वो लकड़ी काटते, तख्ते जोड़ते और हर कदम पर अल्लाह को याद करते। जब भी कौम के लोग उधर से गुजरते, हंसते और कहते, नूह अब नाव बनाने लगा है, लगता है पागल हो गया है। कोई कहता, जब पानी आएगा तब देखेंगे। कोई कहता, तू हमें डुबोना चाहता है क्या? लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब एक ही होता, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब अल्लाह का अजाब आएगा। ये सब्र की इंतहा थी। एक तरफ मजाक, ताने और जुल्म, और दूसरी तरफ अल्लाह पर अटूट यकीन। और इसी कश्ती के साथ जुड़ा है वो अजीम वाकया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, जिसने जमीन को धो डाला और जिसने इंसानियत को एक नई शुरुआत दी। लेकिन वो तूफान अभी नहीं आया था। उससे पहले एक और इम्तिहान बाकी था। एक ऐसा इम्तिहान जो नूह अलैहिस्सलाम के दिल को चीर देने वाला था। यही पर पाठ 2 मुकम्मल होता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो निशानी क्या थी जिससे अजाब की शुरुआत हुई, कश्ती में कौन कौन सवार हुआ, और वह दर्दनाक लम्हा जब एक बाप ने अपने बेटे को पुकारा